हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन डेट आई है यूपीटीटी की। यूपीटीटी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसके लिए आयोग ने एक डेट निर्धारित कर दी है। वो जो डेट निर्धारित की गई है वो रखी गई है 2026 में, 2026 जनवरी। यानी आपके पास सीधे सीधे अभी अच्छा खासा टाइम है। अभी आज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ आपके पास है। 6 माह, 6 माह का टाइम है। और अगर आप यूपीटीटी के लिए तैयारी करते हैं तो आपको एक बेहतरीन मौका है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, क्योंकि ये परीक्षा पास करना क्यों जरूरी है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये परीक्षा इसलिए पास करना जरूरी है बच्चे, क्योंकि इसी के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी जिसको आप सुपरटेट कहते हो। सुपरटेट नाम का वैसे कोई एग्जाम नहीं होता, लेकिन अब चलन में है तो तुमको बताना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है उसके लिए फॉर्म डाल पाओगे। यानी पहले आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद सुपर टेट। और यूपी टेट के लिए या तो आप बीएड करके आए हों, या आप बीटीसी करके आए हों, या आप डीएड करके आए हों, या आप डीएलएड करके आए हों, या आप बीएलएड करके आए हों, या इससे संबंधित कोई डिग्री और डिप्लोमा आपने लिया है, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। किसके लिए? यूपीटीटी के लिए। अपेयरिंग में है चलेगा, यूपीटीटी क्वालिफाई होगा। इसमें यूपीटीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको पता है कि 2 कंडीशन है। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 90 क्वेश्चन सही करने होते हैं, यानी 60% मार्क्स गेन करने होते हैं। जो ओबीसी, एससी और एसटी यानी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कम से कम आपको 82 क्वेश्चन सही करने कंपलसरी होते हैं। जब यूपीटीटी क्वालिफाई हो जाओगे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में जाओगे। अब हमारे सामने बड़ा चैलेंज है, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो भी बीएड बीटीसी कर रहे हैं, जो कभी अपियर नहीं हुए हैं टीचर एबिलिटी टेस्ट में, शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में, उनको ये कंफ्यूजन है कि सर हम अगर यूपीटीटी में फॉर्म डालते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में फॉर्म डालते हैं, तो किस तरीके का पेपर आएगा, उसमें सिलेबस क्या होगा, ये चीजें आपको जाननी है। तो जब आप जाते हो यूपीटीटी के एग्जाम में तो यहां 2 पेपर होते हैं। एक पेपर प्राइमरी के लिए और एक पेपर जूनियर स्तर के लिए। प्राइमरी यानी 1 to 5 स्टैंडर्ड के लिए एक पेपर होता है, और एक होता है 6 to 8 स्टैंडर्ड यानी जूनियर स्तर के लिए एक पेपर होता है, और एक होता है प्राइमरी स्तर के लिए पेपर होता है। तो इंटरेस्टिंग है, जो लोग प्राइमरी और जूनियर दोनों देना चाहते हैं दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग एक देना चाहते हैं वो एक दे सकते हैं। ज्यादातर लोग दोनों पेपर डालते हैं। अब दोनों पेपर डालते हैं तो पहले पेपर में क्या होता है? पहले पेपर में बाल विकास आता है। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान भी कह सकते हो इसको। बाल मनोविज्ञान ना कहकर शिक्षा मनोविज्ञान कहना ज्यादा अच्छा शब्द है। तो बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक दूसरी चीज यहां पूछी जाती है मैथमेटिक्स यानी गणित। गणित के भी 30 सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद यहां पर आता है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन, अब पर्यावरण अध्ययन को हम लोग ईवीएस कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन के भी 30 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद यहां भाषाएं आ जाती हैं। भाषा फर्स्ट आ जाती है और भाषा सेकंड आ जाती है। भाषा फर्स्ट में लोग हिंदी चूज करते हैं। जो लोग हिंदी चूज करते हैं उसको 30 सवाल करने होते हैं। ऑप्शन में यहां 3 भाषाएं हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई इंग्लिश ले सकता है या संस्कृत ले सकता है, या कोई यहां पर उर्दू भी। जो भी आप चयन करते हो 30 यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये आपके सामने फर्स्ट पेपर की जो कंडीशन है, 150 जो सवाल आते हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट से, मैथमेटिक्स से, पर्यावरण यानी
इन्वायरमेंटल स्टडी से लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड यानी हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत से 150 सवाल आपको 2.5 घंटे के समय में करने होते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 90 नंबर या 82 नंबर लाना कंपलसरी है प्राइमरी स्तर के लिए। जो लोग जूनियर स्तर के लिए जा रहे हैं यानी सेकंड पेपर के लिए जा रहे हैं, सेम सिलेबस है। बाल विकास आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आए हो यानी बीएससी करके बीएड कर रहे हो, बीटेक करके बीएड कर रहे हो, साइंस स्ट्रीम के हो, तब आपको गणित के, मैथमेटिक्स के 30 सवाल और विज्ञान के 30 सवाल करने जरूरी होते हैं। अथवा जो लोग आर्ट साइड से आते हैं, इसकी जगह पर उनको गणित विज्ञान नहीं करना होता, एसएसटी जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं उनको 60 सवाल एसएसटी के करने होते हैं, सोशल स्टडी के करने होते हैं। भाषा फर्स्ट के रूप में यहां हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप चुनाव करते हो उसके 30-30 सवाल आते हैं। यहां पर भी 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपको क्या करना होता है, पूरा पेपर 2.5 घंटे में खत्म करना होता है। यहां पर 82 या 90 नंबर लाना कंपलसरी है, हमने पहले आपको बताया है। अगर आप ये नंबर गेन करते हो तो आपको पूरी लाइफ टाइम उत्तर प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा के आप पात्र बन जाते हो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे इस पूरे सेगमेंट में शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बताएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बताएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के 30 सवाल जो आते हैं उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब है बालक या मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करना। बालक या मनुष्य या इंसान के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? अध्ययन करने वाले विज्ञान को, करने वाले विज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान कह देते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कह देते हैं। बहुत आसान है। अब इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक हमको पढ़ना है। जैसे हमको बाल विकास के बारे में पढ़ना है, बाल विकास क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करनी है। प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारकों के बारे में बताना है। हमें अवस्थाएं बाल विकास की बतानी है, बाल विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करना है। इसके बाद हमें सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ना, ये एक चैप्टर है। इसके बाद हम इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बेसिक व्यक्तिगत विभिन्नता के बाद हम आपसे डील करेंगे और कई छोटे बड़े टॉपिक, जैसे लैंगिक मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी, लैंगिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम। इसके बाद इसी में हम जो टॉपिक आगे लेकर चलेंगे उसमें सीखने के सिद्धांत भी होंगे। सीखने के सिद्धांत, इस पर चर्चा होगी। सीखने के सिद्धांत के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अभिप्रेरणा या प्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा या प्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे। और आगे जाएंगे तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे। शिक्षण विधि और शिक्षण सूत्र की बात होगी। और आगे चलेंगे तो कई और नए टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेंगे, जैसे सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद और आगे चले जाएंगे तो कुछ हम चाइल्ड के बेसिक कॉन्सेप्ट जो बालक के विकास के लिए जरूरी है उनकी चर्चा करेंगे। और यहां पर हम जो प्राइमरी स्तर पर नया सिलेबस ऐड किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राइमरी स्तर पर जैसे हम मनोविज्ञान शाला के बारे में जानेंगे, मनोविज्ञान शाला ये सब नया है। पर्यवेक्षक के बारे में, पर्यवेक्षक के बारे में बात होगी। ग्राम शिक्षा समितियों के बारे में बात होगी, ग्राम शिक्षा समितियां, विलेज एजुकेशन कमेटी समितियों की चर्चा करेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे
तो हम इसमें जिला चिकित्सालय की बात करेंगे, डाइट की बात करेंगे, जिला चिकित्सालय, क्योंकि विद्यालय समाज का लघु रूप होते हैं, तो यहां हमारा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है इसके कुछ इशू डील करेंगे। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में, कर्व ऑफ लर्निंग के बारे में, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रभावी शिक्षण अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ बहुत टफ पेपर नहीं आता, फैक्ट पेपर आता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सवाल पूछ लिया जाएगा कि आवश्यकता का मांग सिद्धांत किसने दिया, आवश्यकता का मांग सिद्धांत, आवश्यकता का मांग सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्शन बना के रखे होंगे, फैक्ट क्वेश्चन आता है। पहला ऑप्शन मैस्लो दे देगा, दूसरा बंडूरा दे देगा, तीसरा ऑप्शन स्किनर दे देगा, चौथा ऑप्शन आपके सामने आएगा तो दे देगा, एक नया ऑप्शन दे देगा थार्नडाइक। इस तरीके के क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। बहुत बेसिक, एकाधिक बुद्धि सिद्धांत या बहुविमात्मक बुद्धि सिद्धांत क्या है, तो बहुत फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाइडेंस प्रॉपर मिले इसके लिए आपको अच्छे टीचर या इंस्टीट्यूशंस की तलाश करनी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूं कि भवन गुरु बिन भवन यदि तरह न कोई, बर बिरंच संकर सम होई। अगर आपके अंदर क्षमताएं कितनी भी ना हो, जब तक आपको डायरेक्शन देने वाला, एक मोटिवेट करने वाला, एक फैसिलिटेट करने वाला, एक सुविधादाता की तरह काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो आप कई बार क्षमताएं होने के बावजूद आप सही डायरेक्शन ना पकड़ने के कारण आप ठीक डायरेक्शन नहीं पकड़ पाते, तो सफलताएं मिलती हैं तो देर तक मिलती हैं या मिलती ही नहीं है, वंचित रह जाते हो। कहते ना, घड़ी का पेंडुलम हिलता तो है पर पहुंचता कहीं नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने पूरे जीवन की अधिकतम ऊर्जा एक अच्छे शिक्षक की तलाश में जरूर लगाइए। अगर आपको कोई अच्छा शिक्षक, मेंटोर, टीचर, फैसिलिटेटर मिल जाता है तो आप बहुत कम समय में, कई बार कम एफर्ट करके भी आप अच्छी सफलताएं गेन कर सकते हो। कहा नहीं जाता, सतगुर हमसे रीझ के कीन्हिन एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। तो इस तरीके की हमारी धारणाएं, भावनाएं। एक बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं वाटसन और क्रिक। क्रिक कैवेंडिश लैब में काम करते थे। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का बी डीएनए का मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था वाटसन के साथ मिलकर। तो क्रिक की लेबोरेटरी में, कैवेंडिश लैब में एक तख्ती लगी थी, उस पर लिखा था रीडिंग रॉट्स द माइंड, ROTS, रॉट्स मींस खराब कर देना, सड़ा देना। तो एक फ्रेजल है जो लिखी थी, जिसको कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो अब आपको ये बात समझ चुके होंगे, क्योंकि टीचर बनना बड़े सौभाग्य का विषय है और शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षाएं पास करना अति आवश्यक होता है। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षाओं को पास करना चाहते हो तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको मैं गाइड करता हूं, आपको अपने अनुभव के द्वारा बेहतरीन तरीके से सिखाऊं और समझाऊंगा, जिससे एग्जाम में आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न आपको परेशान नहीं करेंगे, आप उन्हें आसानी से सॉल्व करेंगे। जब आप इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे तो सफलता आपके चरण चूमेगी, यानी आप अच्छे से अच्छे अंक गेन करेंगे तो रास्ता ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इसी बात के साथ आज की क्लास को हम बंद करते हैं, क्योंकि आज हमें बताना था कि जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं वो कई बार चीजें जानते नहीं हैं। इंटरनेट की दुनिया में कई सारी चीजें उल्टी सीधी लिखी रहती हैं और वो एनालाइज नहीं कर पाते हैं, और ठीक से उनको अपना सिलेबस भी नहीं पता होता, पेपर पैटर्न नहीं पता होता।
तो 150 सवाल जो सीडीपी में 30 सवाल आएंगे उन पर हमने चर्चा की। बारी बारी से और वीडियोस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे लेकर आएंगे हम आपके साथ, तो आपको प्रॉपर इस बात का आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर फ्रेम कैसे होता है, चीजें बनती कैसे हैं, और इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़कर हम बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आज इसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।